अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं जा रही थी बेबी को वैक्सीन लगवाने सर्जरी, और वहाँ से हमने जाना था शॉपिंग करने क्योंकि रमज़ान बिल्कुल सर पे है और हमने कोई शॉपिंग नहीं की और काफ़ी ज़्यादा हम इस पर लेट हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हमने सर्जरी जाने के बाद सबसे पहले यही सोचा कि जाके आज शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग की लिस्ट इतनी बड़ी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में तो बिल्कुल भी कवर नहीं होगी, इसके 2 पार्ट बनेंगे, तो आपको दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रमज़ान की शॉपिंग कितनी ज़्यादा होती है। रमज़ान की शॉपिंग करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो दिन रमज़ान के होते हैं वो आप घर में स्पेंड करें, इबादत करें और सिर्फ अपने आप को टाइम दें, अल्लाह को टाइम दें, ना कि ये कि इतना सारा स्टॉक इकट्ठा कर लें और फिर उसको यूज़ ही ना करें। तो आज मौसम भी बहुत प्यारा था, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा मौसम था, क्लाउडी वेदर था, और हम आए थे कास्को। सबसे पहले हम लेंगे घर की चीज़ें, जैसे टिश्यू हो गए, टॉयलेट रोल हो गए, बच्चों के नगेट्स वगैरह हो गए, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं और उनके बगैर काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था जो हमने लेना था 1 महीने के लिए। उसके बाद जो ग्रॉसरी है या फिर ये जो शॉपिंग है वो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि इस दफ़ा शॉपिंग कर लें और 1 महीना आराम से घर में गुजारें। तो बस आपको मैं साथ साथ मौसम भी दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा, तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो ना, तो आपको पता होगा कि हम इस स्टोर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की चीज़ और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में मिलती है, और ये बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ आपको कपड़ों से लेके घर की चीज़ों से लेके हर चीज़ मिलेगी। फिर जो चीज़ें हैं वो पूरी होती होती कोई ना कोई रह ही जाती हैं, तो बस यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। हमने रंग वगैरह भी देखना था घर के लिए, लेकिन जिस तरह का हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। तो सबसे पहले हमने ट्रॉली पकड़ ली, उसके अंदर हमने चीज़ें रखना शुरू कर दी, और बस चीज़ें मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा होंगी, और मुझे ये भी लग रहा था कि हम लोग ज़्यादा हैं और चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, और उसके बाद फिर कैसे एडजस्ट होगा कोई पता नहीं। तो वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि हम लोग कैसे एडजस्ट हुए थे और चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस के पास आई थी। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे थे, हमें कुछ घर की ऐसी चीज़ें चाहिए तो नहीं थी, कपड़े वगैरह भी नहीं चाहिए थे, हमें मेन चीज़ें चाहिए थी बच्चों के लिए जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे हमेशा ही आप आते हैं ना, हमेशा ही आपको सेल मिलती है, आपको अच्छी प्राइसेस में अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि लोग ही लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, और इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि रश कम है, शायद रमज़ान की वजह से, या लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। हमारे लोग बहुत कम थे, गोरे वगैरह तो थे ही थे क्योंकि उनको रमज़ान से क्या ही लेना। तो है, यहाँ पे हम अब शॉपिंग वगैरह करेंगे, शॉपिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया है। लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन कोई नहीं, आपको भी तो पता चले ना, यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको कितने पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं और क्या क्या कुछ लेना पड़ता है। पाकिस्तान में तो हम लोग यही करते थे कि 1 महीने का राशन ले आए और उसमें ही गुजारा कर लिया, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो हमें माँ बाप ने कभी इतना प्रोटोकॉल नहीं था दिया कि अगर आप लोग ये नहीं खा रहे तो ये खा ले, ये नहीं खा रहे तो ये खा ले। हमारे माँ बाप तो यही कहते थे, भाई यही बना हुआ यही खा ले, तो अगर मर्ज़ी है तो खा लिया, नहीं तो ना सही। तो यहाँ पे जी बच्चों का बहुत आपको ख्याल करना पड़ता है, उनकी हर चीज़, बच्चों ने क्या खाना है, हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे स्केचेस, यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल लगे हुए थे। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा कि हम लास्ट टाइम गए थे विस्टर विलेज, वहाँ पे भी इसकी बहुत बड़ी शॉप थी, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव थे। अभी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे लगे हुए थे, शायद सीज़न आउट हो रहा है इस वजह से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे सोफ़े वगैरह लगे हुए थे और शेड बना हुआ था ताकि लोग देखें, अगर किसी ने लेना है तो ले लें। काफ़ी ज़्यादा इनके पास स्टॉक होता है, बस आप इनको ऑर्डर करें और आप पैक हुई चीज़ ले जाएं। और उसके बाद सब्ज़ियाँ वगैरह थी, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, तो हम लोग चाह रहे थे कि कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ले लें, कुछ बच्चों की चीज़ें ले लें। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि रमज़ान में बिल्कुल स्टॉक नहीं बना के रखते, ना ही कोई फ्रोज़न समोसे, ना कोई पकोड़े, और ना ही कोई रोल वगैरह। हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं रमज़ान में, क्योंकि बिल्कुल आप लोग पूरा दिन रोज़ा रख रख के और इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हमेशा से हमेशा हेल्दी चीज़ खाई जाए और अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो हमें बिल्कुल शौक़ नहीं होता कि पकोड़े वगैरह बना लें या कुछ इस तरह बना लें, हम लोग अवॉइड कर। ये तो बातें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन बच्चों का अपना ही अलग खाना होता है, उनको अलग ही बना के देना पड़ता है जो उन्होंने खाना हो। तो यहाँ पे कास्को पे हर किस्म के केक वगैरह बने होते हैं, अगर आपने कुछ राइटिंग करवानी है और सिंपल केक भी आपको मिल जाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हमने फ्रूट्स वगैरह लिए थे, कुछ सैलेड लिए थे, तरबूजा भी लिया था,
उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि हमने क्या कुछ ले लिया। क्रोसन तो मेरा बहुत फ़ेवरेट है, चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की हल्की फुल्की कोई चीज़ खाने का। और अभी हम जा रहे हैं मेन अपना जो हमारा काम है, जिस मकसद के लिए हम आए थे वो हम लेंगे, बच्चों के नगेट्स वगैरह। अगर आपके पास कास्को है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको चीज़ें अच्छी मिलती हैं तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है, तो यहाँ के नगेट्स आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए, बहुत अच्छा। और अगर एक दफ़ा आपने अपने बच्चों को यहाँ के नगेट्स खिला दिए तो उनको यही होगा कि हमें लास्ट टाइम वाले ही नगेट्स चाहिए। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ले रहे थे। अब अच्छा, ये जो चीज़ें ले रहे थे ना, हम तकरीबन 1 से 1.5 माह हमारा आराम से निकल जाएगा। इसमें फेविकोल्स थे, डिशवाशर टैबलेट्स थी और टिश्यूज़ वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। साथ में सब्ज़ियाँ वगैरह भी थी और फ्रूट्स वगैरह भी थे। और आप देख रहे हैं कि किस कदर ट्राली माशाल्लाह भर चुकी है। अभी कुछ ना कुछ चीज़ें रह चुकी थी जो कि हम लेंगे, और ये बस एक तैयारी हो चुकी है हमारे रमज़ान की। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी भी इन चीज़ों के बाद भी हमें एक और शॉप पे जाना पड़ेगा, पाकिस्तानी शॉप पे। वहाँ से हमें जो मेन चीज़ें हैं, जो मसाले वगैरह हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, या फिर जो और चीज़ें होंगी पाकिस्तानी, वो हमने लेनी थी, वो लेंगे। तो अभी इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हम तो थक चुके थे, पानी वगैरह भी हमने लिया हुआ था। और जगह मुझे लग रही थी कि ये 2 ट्रॉली से हमारे पास फुल फुल भर चुकी थी और रश इतना था। तो फिर मेरा दिल चाह रहा था, मेरा वैसे दिल इतना कहते हैं ना कम हो गया, पंजाबी में कहते हैं कट गया था। तो बस अब पानी वगैरह लेंगे। मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने सोचा अब कुछ अच्छा सा ठंडा सा खाती हूँ। तो फिर आपको पता है कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो आइसक्रीम लाजमी खाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से आइसक्रीम ली थी और काफ़ी टाइम लग गया था मेरे जाने तक। इन्होंने सारा सामान वगैरह गाड़ी में एडजस्ट कर दिया था, तो मैं बस अपने आइसक्रीम के पीछे थी। मैं और मेरा बेबी जो है ना, वो हम वेटिंग एरिया में थे कि पहले आइसक्रीम ले और आइसक्रीम लेने के बाद जाएं। पता नहीं क्यों मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे आइसक्रीम लाजमी लूँ। अगर मैं आइसक्रीम लिए बगैर चली जाऊँ ना तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो बस रह चुकी है। तो बिल मैं आपको दिखाती हूँ इन सारी, ये सिर्फ एक ट्रॉली का है। ये हमारे बिल आया था 266। ये सिर्फ अभी एक ट्रॉली का बिल है, दूसरी ट्रॉली का बिल जो मेरी सिस्टर है उनके पास था। तो अभी हम जाएंगे, क्योंकि जब जाएंगे हम तो काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए लाइन में खड़ी थी कि बस अब सारे लोग जाएंगे तो मैं भी जाऊँगी। और अभी हम जाएंगे सीधा सीधा नेक्स्ट शॉप पे। और आप देख लें किस कदर जो है ना, मैं फंस के बैठी हुई थी, व्लॉग भी बना रही थी और आइसक्रीम भी खा रही थी, और बस इसी तरह हमने एडजस्ट किया हुआ था, मौसम को देखते हुए, गाने को एंजॉय करते हुए। अब हम जाएंगे दूसरी शॉप पे। पहले हम ये सामान घर नहीं उतारेंगे, जगह तो बिल्कुल भी नहीं थी गाड़ी में, तो दूसरा सामान किधर रखना था, पुश शेड भी थी। तो अभी हम घर जाके सामान उतार के अब जाएंगे नेक्स्ट शॉप पे। आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह इसके मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।